सॉल्यूशन क्या है? शुरुआत कहाँ से करेंगे? बॉडी से सोल की तरफ, क्योंकि हम सीधे सोल से तो इतना कनेक्ट नहीं हो सकते। तो पहले किसको ठीक करना पड़ेगा? पहले प्रायोरिटी किसकी होगी? बॉडी की। करना चिकित्सा करना किसको है? जीवात्मा के ऊपर ही करना है, बट पहले शुरुआत फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अभ्यास खिडकीला what you were doing was right. अर्ध्या खिडकीला घातलं तर ते लवकर होऊन जाईल. सर थांबा. इथंच थांबा, जाऊ नका पुढे. तुम्ही त्यातलं एक जरी इथून उठून गेला ना तर माझं कॉन्सन्ट्रेशन बिघडलं. ठीक आहे, म्हणजे उद्देश काय आहे? त्या टॉपिक्स आर इम्पॉर्टंट. चहा सांगून सांगितले एक 10-15 मिनिटात देतो म्हणजे. बॉडी स्मॅलिफिकेशन. व्हॉट इज द बॉडी? बॉडी मीन्स हाउ बॉडी इज क्रिएटेड. शरीर कैसे बना है? और You see from outside in. पहिला घेऊया, तो घेऊया आपण पण तो डिस्कशन मध्ये, कारण ते जरा पुढं चाललं की सगळेजण थांबत नाही. सिंपल एवढंच, इतना ही ध्यान रखो कि शिवात्मा और परमात्मा को बीमारी नहीं होती है. सिंपल सी भाषा में शिवात्मा और परमात्मा को बीमारी नहीं होती, वो सोल्यूशन होता है. जीवात्मा को बीमारी होती है. चिकित्सा कहाँ पे काम करेगी? सिंपल, इतना ध्यान में रखो कि हम जो सीख रहे हो कहाँ पे काम करेगी. चाहे आप बॉडी पे काम करो, बॉडी से शुरुआत करो या जीवात्मा से शुरुआत करो, काम कहाँ पे करेगी? आपको जीवात्मा से ही हीलिंग काम शुरू होगा. मतलब आपने बॉडी की मुद्रा टच की अभी, तो कहाँ पे काम होगा? आपके जीवात्मा पे. ओके, इतना सिंपल प्रैक्टिकल, ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं. तो आप क्या सीख के आएंगे? पूछेंगे तो क्या कहेंगे आप?
क्या कहेंगे? शरीर को ठीक करना है, बट जीवात्मा पहले जीवात्मा को ठीक बॉडी, हाउ बॉडी इज क्रिएटेड। माय प्रश्न इज हाउ बॉडी इज क्रिएटेड। योर बॉडी कैसे इस दुनिया में आई? एम्ब्रियो, चले खेळायचं असेल खेळायला जाऊन द्या. बाहेर खेळ जातो नाही तर मग शांत. from mother's womb, चलो बॉडी, हाउ बॉडी इज क्रिएटेड. from sperm and ovum. स्पर्म मतलब Male reproductive, पुरुष बीज और स्त्री बीज. स्त्री बीज मतलब Ovum. ओहा. ये दोनों का कभी स्पर्म को देखा है तुमने पिक्चर में? और वो पुरुष बीज Swalpavina. Arrow. पतंग. ओके. और ओहम कैसे होता है? ओके. वहां पे लिखे थे हेट्रो का कैरेक्टर होता है स्ट्रेट लाइन. सो जनरली मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखिए. मेल इज जनरली हेट्रो. जनरली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि होता है. मेल इज जनरली डोमिनेंस ऑफ द हेड और फीमेल इज जनरली ओहम. मतलब फीमेल बॉडी की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे किसकी बात चल रही है? यहाँ पे अगर मैं मेल की बात कर रहा हूँ मतलब मेल के किसकी बात कर रहा हूँ? मेल बॉडी इज हेट्रो. समझ में आ रहा है? फीमेल बॉडी इज होमो. मतलब इसका समझ में आना चाहिए. अगर आगे चलकर हम हेट्रो डिसीजेस समझने वाले हैं तो मेल को क्या हो जाएंगे? हेट्रो डिसीजेस. हार्ट अटैक क्या बताता है? हार्ट अटैक किसको ज्यादा होता है? मेल को होता है या फीमेल को होता है? मेल को होता है कंपैरेटिवली. फीमेल को नहीं होता. फीमेल को डिफरेंट डिसीज. क्योंकि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही क्या है? होमो है. और बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है? हेट्रो. इसलिए मेल बॉडी इज हेट्रो, फीमेल बॉडी इज होमो. जनरली आप अगर देखेंगे तो फीमेल की बॉडी थोड़ी सी ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड रहती है. आप ध्यान से देखेंगे. और मेल की बॉडी जनरली थोड़ा सा स्ट्रेट ऐसे. ओके. देन इससे क्या बना? मेल बॉडी और फीमेल बॉडी. ये स्त्री बीज और पुरुष बीज आके क्या बने? जाइगोट. जाइगोट मतलब सेल है ना. मतलब एम्ब्रियो सेल. एम्ब्रियो सेल से क्या बने? Multiple cells, organs and टिश्यू. टिश्यू से क्या बने? ऑर्गन्स. और ऑर्गन से क्या बने? bones, सिस्टम्स. sun, और सिस्टम से क्या बने? अगेन बॉडी पार्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जो शरीर बना है, शरीर बना है ना. बॉडी किससे बनी है? पहले
अगर आप बॉडी को समझना चाहते हैं तो बॉडी किससे पहले बनी है? सिस्टम्स। सिस्टम्स कौन से हैं हम देखेंगे। सिस्टम्स एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? सब सिस्टम्स, मेडिकल सिस्टम, जो मेडिकल डॉक्टर्स की स्पेशलिटीज है, ये सब क्या क्या है? ऑर्गन्स मतलब कौन से हैं? लंग्स, हार्ट, ये सब। टिश्यू मतलब क्या है? बोन, ब्लड, टिश्यू। ओके, इसका हम ट्रायोजन समझेंगे। ये बॉडी। अभी मुझे बताइए, सुबह जो आपने ताई ची की, योगा किया, वो क्या किया आपने? वो किसके एक्शंस किया? ऑर्गन्स, बॉडी मसल्स, बॉडी किया, बॉडी के एक्शंस थे ना? मसल्स मतलब बॉडी पार्ट्स को आप एक्टिवेट करेंगे तो आपकी क्या एक्टिवेट हो जाएंगी? सिस्टम। सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपके क्या होंगे? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद सेल्स। समझ में आ रहा है? मतलब इसीलिए एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडीज माइंड न्यूट्रिशन। क्या करना चाहिए एक्सरसाइज? वहां पे लिख के रखिए, 20 मिनट स्माइल वॉक, क्यों 20 मिनट? और कौन सी मुद्रा हम सीखेंगे? बॉडी की मुद्रा सीखेंगे। बॉडी की मुद्रा कौन सी है? शरीर को ठीक करने के लिए अभी मैंने सिखाया नहीं, बट आपको दिस इज योर बॉडी मुद्रा। इसको पकड़ के क्या करना है आपको? जब भी बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे तो ये मुद्रा पकड़ के क्या करना है आपको? चलते वक्त कौन सी मुद्रा? बॉडी मुद्रा। ड्यूरिंग वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ बॉडी। बॉडी को मूव करते करते एनर्जी को बॉडी एनर्जी, बॉडी माइंड सोल। हम अभी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? बॉडी स्पाइन मेडिटेशन मतलब कहाँ से जा रहे हैं? बॉडी को एक्टिवेट करेंगे। इसके पहले क्या आएगा? इसके पहले का ट्रायल हम समझना पड़ेगा। ये दो ट्रायोजन है। इसको अभी मैं ब्रेक करूंगा। एट्रोनिक मूवमेंट के फिर कनेक्टिंग न्यूट्रल से आगे चलेंगे। ये दो ट्रायोजन है। ये इसको कहते हैं फ्री ट्रायोजन। क्या कहते हैं? फ्री ट्रायोजन। और इसको कहते हैं पोस्ट ट्रायोजन। ये कभी पढ़ाई नहीं मैंने अभी तक किसी को। फ्री मतलब अब ये सेल बन जाता है, ध्यान से सुनो इसको, ये सेल बन जाता है। क्या बन जाता है? सेल न्यूटो बन जाता है। न्यूटो फॉर दिस नेक्स्ट ट्रायोजन। यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा ट्रायोजन है। अभी न्यूटो के बाद में होमो के बाद में कनेक्टिंग न्यूट्रो, और कनेक्टिंग न्यूट्रो के बाद में हेट्रो, और हेट्रो के बाद में ये क्रिएशन ट्रायोजन है। क्या कहते हैं इसको? ऐसे मैं आपको अभी पहले पॉइंट सिखाऊंगा, बट इसमें अभी नहीं होगा। आफ्टर फिक्शन ठीक है, बट अभी इसमें नहीं तो कंफ्यूज हो जाए। तो अभी सिंपल बॉडी स्पाइन मेडिटेशन के लिए क्या करना है हमें? क्या करना है?
ये मुद्रा पकड़ के बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, इतना समझ। बॉडी के लिए वहां पे लिख के रखिए, शरीर को बॉडी के लिए क्या करना है हमें? 20 minutes walk with body mudra. बॉडी मुद्रा 20 मिनट कंपल्सरी वॉक करना ही है। कब करना है? आइडियल टाइम कब है? कब आइडियल टाइम? आइडियल टाइम कब है? हाँ? यस। आइडियल टाइम ऐसा कुछ नहीं है, जब आपको समय मिलता है तब करो, नहीं तो फिर वापस फंस जाएंगे कहाँ पे? होता है, चलो आज रहने दो, क्योंकि आज मैं सुबह उठा फैन से लाइट ही देखा, पर ये किसके साथ? अच्छी बात है, ये चल रहा है तो अच्छी बात है। लाइट ही रहते, लाइट ही सर, ओके चलो बॅकअप असं चांगली गोष्ट। चहा द्या की तुम्ही? जब आपको समय मिलता है तब, खाली एक ध्यान रखिए, खाने के बाद फास्ट वॉकिंग नहीं करना, इतना ध्यान रखिए। खाने के बाद फास्ट वॉकिंग नहीं करना। एक उसमें है कि खाली पेट 20 मिनट चलना है। कब चलना है? खाली पेट। कौन सी मुद्रा पकड़ के? 20 मिनट। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द फिजिकल बॉडी 20 मिनट्स माइंड वॉक। सिंपलेस्ट है ना, कोई भी चल सकता, कोई भी कर सकता। चलो हम थोड़ा सा पहले क्या करते हैं, जब सुबह में जो वॉकिंग करते हैं तब मन में बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं, उसके लिए कुछ क्या है? ये मुद्रा पकड़ेंगे तो बैलेंस होगा। अच्छा, इसीलिए तो मैंने मुद्रा पकड़ी। इस मुद्रा को पकड़ेंगे आप तो अपने आप आपका फोकस कहाँ पे आ जाएगा? बॉडी पे। तो ख्याल बॉडी पे ही आएगा। हाउ टू इम्प्रूव द बॉडी, बॉडी शरीर कैसे करना। एक सेल को हम इन द फॉर्म ऑफ ट्रायोजिन लिखते हैं, सेल। तो अब मुझे आपको आगे पढ़ाना इजी हो जाएगा। अच्छी तरह से निकालना है हाथ, आपको नए पेज पे निकालना है। थोड़ा सा स्टॉप करता है मोबाइल पे स्टॉप। Right. क्या दे रहा था?
पण ज्याला अनुभव घेतले त्याला अध्यात्म हे क्लिअर करू, हे त्यांचा क्वेश्चन सगळ्यांच्यासाठी आहे. ओके, काय क्वेश्चन आहे की मला सांगा, मी बोलवले म्हणून आलाय की तुम्ही फक्त मी बोलवले म्हणून? असं असेल तर मग उलट फॉर्म भरायला पाहिजे. काय व्हायला पाहिजे? मला दुखवायचं नाही म्हणून येणाऱ्यांची संख्या असं थोडंच होणार आहे. इट्स नॉट द प्रॅक्टिकल वर्क. समजून घ्या, हे दिस इज युअर माइंड. तुमचा जो विश्वास आहे त्यातनं तुम्ही ज्या आत्मीयतेने त्या मुद्रा सांगताय आणि हे होणार आहे, तर मग कुठेतरी त्या मनाला असं वाटतं ज्यांनी काही अभ्यास केला नसतो की अरे ह्या असरांचा अभ्यास आहे आणि त्यांनी ते सांगतायत, तर मला ते ॲटलिस्ट प्रामाणिकपणे करून बघणं. कारण जर तुम्ही फक्त मी सांगतोय आणि मी इन्फ्लुअन्स करतोय म्हणून येत असाल तर खूप मोठी गडबड करतात. ओके, हिंदी चलो आगे बढ़े. हो जायचं. आता फक्त एकदा पहिला सेल्फ टॉपिक सुरू. हिंदी ही फक्त त्यांचं पर्सनल, दॅट इज युअर हर पर्सनल क्वेश्चन. ॲक्च्युअली तो पर्सनल नव्हता, तो सगळ्यांचाच होता. बी अवेअर ना, बी अवेअर. नाहीतर मी जितना माझ्या कामाबाबतीत मैं जितना मेरे काम के बारे में प्रामाणिक हूँ उतना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग, बहुत कम लोग मार्केट ही कहूँगा मैं इसको. मेडिकल एक मार्केट है, उसके ऊपर ये अध्यात्म भी एक मार्केट हो चुका है. ऐसा कोई नहीं कहेगा कि आप मेरे ऊपर विश्वास रख के आ जाओ, तो फिर मैं उसको मेरा फेल्योर कहूँगा. आई एम नॉट इन्फ्लुएंसर. तो फिर वो क्या हो गया, किसी को फंसा के कुछ देना. That's not the smile value. That's not the smile value. आपको लगा है कुछ ना, देखो मेरे घर के लोग नहीं आते, आप कैसे आ गए? मेरे घर के नहीं लोग आते, मेरे घर के लोग यहाँ पे है, उनको तो फीस भी नहीं देना है, आके बैठना है. तो बोलते कि नहीं टाइम नहीं है हमारा. चलो टाइम है तो टाइम समझ गया. आप फीस भर के फीस छोड़ो, फीस इज सेकेंडरी पार्ट, इट्स आउटर थिंग. बट आप क्या है, आप समय निकाल के आए, आपका वैल्यूएबल टाइम है ना. अगर वो मतलब आप सब लोग उस डायमेंशन के, अगर डेप्यूटी कलेक्टर अटेंड कर रहा है उनका टाइम निकाल के, वो एक मेडिकल ऑफिसर ये बाहर से है ना, ये सब बाहर से, तो ये मतलब ये नहीं कि मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ. आपको कुछ तो समझ में आया, इससे कुछ ना कुछ तो मुझे अपग्रेडेशन होगा, इसलिए आप यहाँ पे. नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि कंफ्यूजन आपको सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जाएगा, आपको ऑब्स्टैकल तैयार करेगा और फिर क्या करेगा. अच्छा, ये हमारा मन ही है. आप जो बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सच है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम आश्रम में मिले थे ना, जो कुछ मुद्रा दिया था मुझे, तो उससे ना मुझे ऐसा लगा क्या कुछ नहीं हो रहा. लेकिन जब ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया, मुद्रा करना चालू किया, उससे छोटे छोटे रिजल्ट आने लगे, तब पता चला कि नहीं इसमें कुछ है. इसका अनुभव करो. मैं ये कहूँगा, सिंपल ये कहूँगा कि आप रोजे मतलब कुछ ना कुछ तो आप लेके जाएंगे, ऐसे कोई नहीं है कि खाली हाथ जाएंगे. और
सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इट्स नॉट योर टाइम, इट्स नॉट माय टाइम, इट्स अ यूनिवर्सल टाइम। ये प्लान है, ये प्लान ऐसे ही नहीं होता, ये सब प्लान है। इस प्लानिंग के बीच में कोई नहीं होता। इट्स यूज। चलो ओके, सो हाँ, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं कह सकता कि मुझे दुख नहीं होता है, होता है। कब दुख होता है, कब होता है, कब होता है? जब कुछ अंदर से लगा गली कहाँ पे कैलकुलेशन इंटरनल कैलकुलेशन, ओके, माइंड। जो आपके मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूँ। दृष्टि हीलिंग सुना है आपने? दृष्टि हीलिंग। सो आई एम डूइंग सम दृष्टि हीलिंग ऑन यू। तो आपको अभी थोड़ा सा समझ में आएगा। आई एम कनेक्टिंग विद आइको आइगस। ये एक विद्या है स्पिरिचुअल मास्टर्स की, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। एक्चुअली ये बात नहीं कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, बट जब मैं आपसे, जब आपकी केस भी लेता हूँ तो मैं कैसे देखता हूँ आपको? आपने कभी ऑब्जर्व किया है? कहाँ पे देखता हूँ मैं आपको? इसने ऑब्जर्व किया है? जब केस देता हूँ तो आपको मैं पूरा, मेरा फोकस आपकी आंखों में होता है। मेरे अपने पेशेंट ही कहूँगा, पेशेंट्स मैं अगर स्टेयरिंग ऑफ द आईज, ये एक मेडिटेशन टेक्निक है। आप स्माइल मेडिटेशन का बुक पढ़ेंगे ना, तो अगर आपको भूत दिख गया, प्रोफेसर दिख गया, आपको अगर कुछ दिख गया, भूत मतलब ये मन का भूत दिख गया, तो उसको स्टेयर करो, देखते रहो कंटिन्यूसली, वो चला जाएगा। अगर आपको कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है बॉडी में, उसको स्टेयर करो, इवन आपका रिपोर्ट लेके स्टेयर करते रहो ऐसे, स्माइल के साथ। That will resolve your internal organs problem. That is the process. इसे कहते हैं दृष्टि हीलिंग। क्या कहते हैं? आपको अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ऑब्जर्वेशन में क्या है? मेरे ऑब्जर्वेशन में आप कौन है? मेरे ऑब्जर्वेशन में आप कौन है? आप मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी है, मन है, या सीधे सीधे बियॉन्ड सोल का मामला है? मैं आपको किस दृष्टि से देखता हूँ? लाइफ फोर्स, चेतना के लेवल पे देख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं मेरे लिए। ये सब चेतना ही बैठी है। कल 12 बजे तक जगा, 11:30 बजे तक मैं था। क्या मुझे जगने की जरूरत है? He is there, staff is there, but consciousness सोने नहीं देता। अगर जिम्मेदारी दी है तो पूरी करें। That is the life। आपने क्या पूछा मुझे कल? क्या पता, मैं बैग उठाने लगा था तब क्या बोले सर आपने? मैंने उनको एक सेंटेंस बोला। क्या बोला? वो मैंने नहीं बोला, अंदर से आ गया। क्या बोला? अगर गुरु होना है तो सब लेना पड़ता है, सब उठाना पड़ता है। ध्यान रखिए, लिख के रखिए, गुरु होना इतना इजी नहीं है। गुरु मतलब टीचर होना, गुरु छोड़ो टीचर। आपके सब कर्माच पहले अभी लागू करेंगे। मतलब आप कुछ भी करेंगे बाहर की दुनिया में, व्यवहार कुछ भी करेंगे, पहले किसको भुगतना पड़ता है? वो। इसलिए आज गुरु होने के लिए कोई तैयार नहीं। आप जाओ, नहीं तैयार। क्यों नहीं तैयार? क्योंकि कर्मास इतना इजी नहीं है। यहाँ पे अगर आपको बैठना है तो क्या करना पड़ता है? कॉन्शियसनेस। और आप, मैं चाहता हूँ आप उठे। मैं क्या चाहता हूँ? आप यहाँ पे बैठे और आप पीछे। ये जब ये पोजीशन कोई देगा तो
मेरे लिए बहुत सारे काम है और बात वहाँ भी जाना समझ में आ रहा है। सो स्माइल कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट को नहीं सिखाता है। ब्लाइंड ट्रस्ट इज नॉट अलाउड इन द स्माइल। समझ में आ रहा है। समझो नहीं समझ में आ रहा है 10 बार पूछो 20 बार पूछो मैं बताऊंगा तैयार है सीखने के लिए। देखो इन 3 दिन में आप कितना सीखेंगे इससे मुझे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना हील होते हैं ये मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि आप एक बार हील हो गए तो आप सीखेंगे, तो मेरी भी जरूरत नहीं। आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो क्या है, इससे ज़्यादा क्या है। आप अभी फिजिकल लेवल पे सफ़र कर रहे हैं, मेंटल लेवल पे सफ़र कर रहे हैं, लाइफ लेवल पे सफ़र कर रहे हैं। सिलेबस तो क्या यूट्यूब पे सब वीडियो देंगे, वो सब देखेंगे तो चलेगा।